हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनोखे रहस्य में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राधा अष्टमी के बारे में बात करेंगे। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है, जिसे राधा रानी जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस पर्व की विशेष मान्यता है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि श्री राधा रानी जी स्वयं महालक्ष्मी जी का ही स्वरूप हैं। साथ ही साथ श्री राधा जी हमारे कान्हा जी की शक्ति स्वरूप भी हैं। तो ऐसे में यदि श्री राधा जी की कृपा दृष्टि हो जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि भी प्राप्त हो जाएगी और कान्हा जी का आशीर्वाद भी। आपने तो सुना ही होगा, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा अष्टमी पर श्री राधा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त उनके लिए व्रत रखते हैं और उनका विशेष पूजन करते हैं। तो कैसे करें राधा रानी जी का विशेष पूजन और व्रत, चलिए जान लेते हैं। श्री राधा रानी अष्टमी व्रत की विधि हम शुरू करें उससे पहले एक सवाल जान लेते हैं। बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है कि हमारे घर में श्री राधा रानी जी का विग्रह नहीं है, हमें राधा रानी जी की सेवा नहीं ली हुई है, तो क्या हम राधा अष्टमी की पूजा नहीं कर सकते या व्रत नहीं रख सकते? इसका जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। सवाल उठता है कि जब राधा रानी जी का विग्रह नहीं है तो पूजा के समय कैसे पूजा करेंगे? तो इसके लिए हम कहते हैं कि अगर आपके पास राधा रानी जी का विग्रह नहीं है तो आप कोई चित्र ले सकते हैं उनका, राधा कृष्ण जी का कोई चित्र ले सकते हैं, कैलेंडर ले सकते हैं। अगर यह भी नहीं है और आपके घर लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनका श्री राधा रानी जी के स्वरूप में श्रृंगार कर सकते हैं। और अगर पॉसिबल नहीं है तो आप कान्हा जी के श्री विग्रह को बैठाकर और मन में श्री राधा रानी जी का स्मरण करते हुए पूजा कर सकते हैं। अब जान लेते हैं श्री राधा अष्टमी व्रत की पूजा विधि। श्री राधा अष्टमी की पूजा का समय वैसे तो कोई निश्चित नहीं है, लेकिन राधा अष्टमी व्रत की पूजा दिन में दोपहर के 12 बजे की जाती है। जैसे कान्हा जी की रात में 12 बजे की जाती है, उसी तरह राधा जी की पूजा दोपहर के 12 बजे की जाती है। सुबह से ही नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर दोपहर तक की पूजा और भोग की सारी तैयारी कर लीजिए। फिर दोपहर 12 बजे लाल रंग का कपड़ा लें और एक लकड़ी के पटरे पर उसे बिछा लीजिए। उस पर चावल की छोटी सी ढेरी लगाइए। उस ढेरी पर एक कलश या लोटे को पानी से भरकर रख लीजिए। इस कलश में एक सिक्का डालना है। सिक्का यदि चांदी का हो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद राधा रानी जी के विग्रह को और कान्हा जी को भी साथ में पंचामृत से स्नान कराकर श्रृंगार कराइए, नए वस्त्र पहनाइए। राधा जी की पूजा राधा अष्टमी पर अकेली नहीं की जाती, कान्हा जी के साथ में की जाती है। राधा अष्टमी जी का सुंदर श्रृंगार करके कलश के ऊपर एक प्लेट रखकर उस पर विराजित कर दीजिए। अगर आपके घर राधा कृष्ण जी की योगिनी जोड़ी है तो आप उन दोनों को स्थापित कर सकते हैं। अगर कलश के ऊपर स्थापित करना पॉसिबल नहीं है, कलश छोटा है, विग्रह बड़ा है, तो आप पास में कलश के पास में स्थापित कर सकते हैं। धूप दीप आदि से पूजा करिए। भोग के रूप में जो फल मिठाई बनाई है आपने उसे अर्पण कराइए। चावल की खीर बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइए। इसके बाद राधा अष्टमी व्रत का संकल्प करिए और भगवान से इसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करिए। राधा अष्टमी व्रत अपना आप निर्जला भी रख सकते हैं, जैसे कि हम निर्जल एकादशी का व्रत रखते हैं, बिना कुछ खाए बिना कुछ किए, या फिर फलहारी एक समय भोजन के साथ भी किया जा सकता है, जिसमें शाम के समय पूजा के बाद फलहारी, जिसमें कुट्टू के आटे वाला खाना खाया जा सकता है, वह खा सकते हैं। जिस कलश के ऊपर या साथ में आपने श्री राधा रानी और कान्हा जी को विराजित किया है, उसके जल को अगले दिन यानी राधा अष्टमी से अगले दिन पूरे घर में छिड़कने के बाद पौधे में विसर्जित कर दें। तो यह तो थी श्री राधा कृष्ण व्रत की पूजा विधि। लेकिन क्या राधा अष्टमी व्रत करना जरूरी है? जिन्होंने जन्माष्टमी का व्रत किया है उनके लिए राधा अष्टमी का व्रत करना जरूरी होता है। राधा कृष्ण को एक दूसरे से अलग नहीं माना जाता। तो जब तक हम राधा अष्टमी व्रत नहीं करते तब तक जन्माष्टमी व्रत का पूर्ण नहीं माना जाता, अधूरा माना जाता है, उसका फल प्राप्त नहीं होता। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों,
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।